प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में आज का दिन बनारस के नाम रहा। मोदी जी बनारस से सांसद भी हैं। गंगा और वरुणा नदी के किनारे किनारे 6 लेन की सड़कें बनाने की बात की गई है, जो एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, और इसको बनाने के लिए करीब 25,000 करोड़ का बजट रखा गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि अगले 4 साल में ये बन के तैयार हो जाए, ताकि जो शहर में लोग आते हैं, करीब 15 करोड़ सैलानी हर साल वहाँ पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शहर में उसका बर्डन आएगा, तो उससे लोगों को राहत मिले। नहाई इसका निर्माण करेगा। उसके बाद कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले में नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन 2.0 का एक तरीके से उन्होंने मंजूरी दी और उसमें 1,27,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा है। इससे 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और साथ साथ जो इसके अगल बगल में जो साइड में बिजनेस करते हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक छोटा सा वीडियो भी जारी किया, जिसमें बताया गया कि गांव देहात के लोग इस प्रोजेक्ट से कैसे उत्साहित हैं और उनको कैसे विदेशों में ले जाकर ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। उसके बाद नेशनल यूरिया मिशन 2026 को भी मंजूरी दी गई। उसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि 8 और प्लांट लगाएंगे जाएंगे, जिससे जो सालाना हमें 4 करोड़ टन यूरिया की ज़रूरत है, उसमें से 1 करोड़ टन हम बाहर से मंगाते हैं। उस प्लांट के बन जाने के बाद हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे किसानों का खर्चा भी कम होगा और उत्पादन में सहूलियत होगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने मोबाइल प्रोडक्शन के लिए 62,500 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया। उसमें बेसिक इंडस्ट्री के तौर पे अगर हम देखें तो मोबाइल बनाने में भारत अभी पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है और कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में हम शायद चीन को भी पछाड़ दें। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो देश सेमीकंडक्टर और मोबाइल बनाना शुरू करता है वो हवाई जहाज़ भी बनाता है। तो आप उम्मीद कीजिए कि भारत आपसे कुछ दिन बाद अपना हवाई जहाज़ भी बनाना शुरू कर देगा। उसके पार्ट्स, सेमीकंडक्टर्स के पार्ट्स बनाने शुरू कर देंगे। भारत 2 nm नैनोमीटर्स मिलीमीटर्स के चिप बनाने शुरू कर चुका है और उसकी उपलब्धि ये है कि जगह जगह पे हम एक तरीके से कहें कि 2038 तक हम सेमीकंडक्टर के मामले में भी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। फैसले और भी कई लिए गए, लेकिन जो बनारस का फैसला, जो वहाँ पे 2 एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला है, वो दरअसल पूर्वांचल, बनारस और जो 15 करोड़ सैलानी हर साल बनारस में आते हैं, उनको ध्यान में रख के किया गया है। और करें क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी इसी क्षेत्र के सांसद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।